लेकिन इसी बीच एक और सवाल भी यहाँ पर बन जाता है। 83 रन इंग्लैंड अभी आगे है इंडिया से, या हम कहें कि इंग्लैंड से पीछे है 83 रन टीम इंडिया। अगर इंग्लैंड को कमबैक करना है इस टेस्ट मुकाबले में, तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या 3 बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होगी इंग्लैंड की टीम को वापसी करनी है अगर इस धर्मशाला टेस्ट में? स्पेल अच्छा डालना पड़ेगा, जो पहला स्पेल होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा इस विकेट के ऊपर, उसका आपको फायदा उठाना पड़ेगा। गेंद थोड़ा आगे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है शुभमन गिल की थोड़ी सी वीक लिंक अभी भी है, वो जो अंदर आने वाली गेंद है वो तंग करती है। अगर वहां पर एंडरसन, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर वो एक अच्छा गेंद करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल बहुत अच्छे रहते हैं वो, लेकिन उनके पास अच्छी बात क्या है कि वो राइट चैनल पर गेंद करते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही अगर इंडिया का 2-3 विकेट उन्होंने झटक लिए तो फिर इंडिया प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि इंडिया का कोलैप्स कभी भी हो सकता है। और उसके बाद इनएक्सपीरियंस साइड है, देखिए पड्डिकल भी पहला मैच खेल रहे हैं, उसके बाद सरफराज खान, ध्रुव जुरैल हैं, अभी उस तरीके टेस्टिंग हुई नहीं है इंडिया की। वो ठीक है, 2 इनिंग अच्छी खेली सरफराज ने भी, पिछले मैच में उनकी अच्छी बड़ी पारी आई नहीं थी। ध्रुव जुरैल से बड़ी उम्मीदें होंगी, लेकिन थोड़ा संभल के रहना होगा इंडिया को। संभल कर रहना होगा। और जिस तरीके का मौसम अभी दिखाई दे रहा था, ये मैच खत्म हुआ है लगभग 5 बजे के आसपास, और उसके बाद जब वो पोस्ट मैच की जो चीजें होती है, पोस्ट मैच शो होता है जो धर्मशाला से हम देख रहे थे, सबा करीम वहां पर खड़े थे, मौजूद थे, वहां पर ऐसा दिखा कि एकदम से पीछे बहुत सारे बादल आ गए थे, एकदम से अंधेरा सा छा गया था। हालांकि मैदान की एक तरफ वो धूप भी हमें नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डार्क हो गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय बारिश आ सकती है, और अगर रात में बारिश आती है या कल सुबह में बारिश आती है, ओवरकास्ट कंडीशंस, और उसके बाद आप देखेंगे एक तरफ से एंडरसन, एक तरफ से मार्क वुड, तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला इंग्लैंड के लिए कि किस तरीके से कल दबाव बनाते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर शुभमन गिल का विकेट मिलता है यहां से, उसके बाद थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस साइड आपको जरूर इंडिया की नजर आएगी, क्योंकि उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। देवदत्त पडिक्कल पहला मैच खेल रहे हैं, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल अपना तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं, तो यहां पर दबाव जरूर बनाया जा सकता है इंडिया पर। लेकिन बशर्ते बात इतना है कि शुरुआती स्पेल, शुरुआती आधा घंटा या 1 घंटा अगर आप देखेंगे, वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विकेट्स इंग्लैंड की टीम निकाले। अगर विकेट्स इंग्लैंड की टीम नहीं निकालती है तो ये मुकाबला उनसे, वो धर्मशाला दिल्ली जितना दूर है ना, उतना दूर निकल जाएगा, उससे भी ज्यादा दूर हो जाएगा। क्योंकि इंग्लैंड के लिए तो बस 2 चीजें जो करनी पड़ेंगी, एक तो यही कि आपने अच्छी गेंदबाजी करनी, भारत को कम से कम स्कोर पर आउट करना है, और नंबर 2 चीज, आप देखिए गेंदबाज आपको कमबैक करा सकते हैं मैच में, लेकिन बैटिंग आपको मैच जिताएगी। अब सेकंड इनिंग आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में आपको रन बनाने पड़ेंगे, बहुत रन बनाने पड़ेंगे, ताकि इंडिया को चैलेंज दे सके, बट बहुत मुश्किल लगता है वैसे तो। और रोहित शर्मा के बारे में बात करनी जरूरी है। आज जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, अर्धशतक रोहित शर्मा भी पूरा कर चुके हैं, और जिस तरीके के इंटेंट के साथ खेल रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्फिडेंस के साथ अपने शॉट्स लगा रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि पहले हम देखते थे कि कई बार हाफ हार्टेड शॉट्स जब आप खेलते हैं तब आप फंस जाते हैं यहां पर, लेकिन इस विकेट पर आपको पूरा, जो कहते हैं ना कि पूरा आपको गेंद के ऊपर आना पड़ेगा, आप को फुल हार्टेड शॉट खेलना पड़ेगा। और रोहित शर्मा ने अभी तक उसी तरीके का काम करके दिखाया भी है। 52 रन बना चुके हैं रोहित शर्मा, नाबाद हैं अभी, और शुभमन गिल ने आते ही 2 छक्के भी लगा दिए हैं, वो भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में क्या कहेंगे मोनू? इनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नया दिन है। वो पहली गेंद, पहला जो सेशन होता है, आपको ऐसे परेशान करेगा जैसे आप 0 पर खेल रहे हो, लेकिन फिर भी एक सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा के रूप में मौजूद है। अगर ये लंबी पारी खेलेंगे तो टीम इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा इस टेस्ट में। बिल्कुल, और अच्छी बात ये रही, इंडिया की जो इनिंग का स्टार्ट हुआ था वो तीसरे सेशन में हुआ था, तब गेंद उतना हरकत करनी भी नहीं रही थी, तो रोहित अच्छे आराम से खेले थे, बड़े अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नजर आए हैं वो। लेकिन कल का दिन, जैसे आपने कहा कि हर एक बैट्समैन के लिए, चाहे आपने 100 बनाया हो, लेकिन जब आप अगले दिन बैटिंग करने आते हैं, एक नया स्टार्ट आपको चाहिए होगा, आपको 2-3 ओवर बड़े संभल के खेलने होंगे, तो वहां पर टीम इंडिया का भी बैट्समैनों का टेस्ट हो सकता है, क्योंकि रोहित से बड़ी उम्मीदें हैं, और उम्मीद करता हूं कि शतक आएगा रोहित का। पता नहीं, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। दिल कह रहा है तो भाई शतक आना भी चाहिए। और शुभमन गिल का भी बाय द वे ड्यू है। पहली पारी में रन आ नहीं रहे हैं, दूसरी पारी में टेस्ट मैच के उनके रन आते हैं, पहली पारी में रन नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो जो एक विकेट गिरा यशस्वी जायसवाल का, शोएब बशीर की गेंद, वहां पर भी स्टंपिंग का बहुत बेहतरीन मौका आया था बेन फोक्स के पास, उन्होंने आउट किया शोएब बशीर, लेकिन उसका जिस तरीके का एग्रेशन उन्होंने दिखाया, वो चीज भी शायद विराट कोहली भी देख रहे होंगे घर बैठ के, और बाकी टीम इंडिया भी देख रही होगी, एग्रेशन जिस तरीके का था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि टॉम हार्टली लीडिंग विकेट टेकर इस मैच में वहां पर थे, इस इनिंग से पहले भी, और टॉम हार्टली ने 20 विकेट चटकाए इस पूरी सीरीज में। टॉम हार्टली और शोएब बशीर
आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है कल? टॉम हार्टली हो सकते हैं, जिसने उन्होंने ज्यादा विकेट लिए उन्हीं पे उम्मीदें लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो थोड़ा तंग कर सकते हैं इंडिया को। लेकिन इंग्लैंड की आपको माननी पड़ेगी चिराग, जैसे कई बार आप भी कहते हो कि यार उनका जो वीक लिंक है उनकी स्पिन गेंदबाजी ही है, क्योंकि उनके पास इन एक्सपीरियंस नहीं है उतना जितना इंडिया के पास। अब इंडिया में देखिए अश्विन है, जडेजा है, कुलदीप यादव हैं, तीनों आपके धाकड़ स्पिनर हैं। लेकिन उस तरफ देखिए आप फर्स्ट क्लास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे टॉम हार्टली हो, रेहान अहमद हो, या फिर आपके शोएब बशीर हो। शोएब बशीर का तो इनफैक्ट ये डेब्यू यहीं हुआ था, अगर उन्होंने 5 विकेट झटके थे, तो अच्छी गेंदबाज है नो डाउट। लेकिन मुझे कम वीक लिंक अभी भी नजर आता है, और शायद हो सकता है इंग्लैंड ने गलती की है कि यहाँ पे 3 स्पिनर भी खिला सकता था इंग्लैंड। स्पिनर्स, लेकिन वही है ना कि पिच को रीड करना शायद बहुत सारे लोग चूक गए। वो शायद हम भी पिच रीड करने में शायद, और जो कमेंटेटर्स भी थे या पूर्व क्रिकेटर्स भी थे वो भी इस तरीके की बात कर रहे थे। जब पिच की तस्वीर सामने आई या टॉस से पहले जिस तरीके से पिच नजर आ रही थी, लग रहा था कि ये तेज गेंदबाजों की ही मदद करती हुई नजर आने वाली है पिच। चलिए, फिलहाल टीम इंडिया 135 रन बना चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर, 83 रन पीछे है इंग्लैंड के स्कोर से। और कल धर्मशाला टेस्ट का दूसरा दिन है, यानी कि 8 मार्च को। उम्मीद यही रहेगी कि टीम इंडिया एक बड़ी लीड हासिल करे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए रोहित शर्मा का शतक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।